पैडिड बना देता है और पेन किलर दवा से अब नाओमी बिना दर्द के चल पाएगी। यहाँ नाओमी ने ड्वेन वाली गन भी रिपेयर कर दी थी, तो वे अपने बचाव के लिए इसे चला सकते हैं कि अब तक बहुत सारे एलियंस उनके पीछे आ चुके थे। दोनों जल्दी से अपने मेन शिप की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ की वे खुद को लॉक कर इन एलियन से बच पाएंगे। उनके पीछे ढेरों एलियंस आ रहे थे और उन्हें भागते हुए आखिरकार मेन स्पेसशिप का क्रैश हुआ पार्ट दिख ही जाता है। तो वहीं अब तक एलियंस उनके बहुत करीब आ गए थे, सो उनसे बचने के लिए वे आसपास बड़े क्रैश हुए शिप के टुकड़ों के नीचे से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गिरने के बाद जब एक क्रीचर उन्हें पकड़ने ही वाला था कि नाओमी गन से उसे शूट कर देती है, जो कि वैसे तो उसे नहीं लगा था, मगर उसकी लाइट से वो एलियन उसके पीछे भाग जाता है। यानी कि ये क्रीचर्स लाइट के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। वैसे भी इस प्लेनेट पर इन एलियंस ने कभी लाइट नहीं देखी होगी, इसलिए वे लाइट को देख अट्रैक्ट हो रहे थे। सो वे बाकी एलियंस को भी लाइट के पीछे भेज फाइनली मेन स्पेसशिप में एंटर कर ही जाते हैं। हालांकि अब इसका दरवाजा मेल फंक्शन कर रहा था, जिससे कि वे एलियंस फिर से उनके पास आने लगते हैं। और एक एलियन जब अंदर आने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर नाओमी दरवाजा बंद कर ही देती है और दरवाजे में आने से वो एलियन वहीं कट कर मारा जाता है। दोनों अब शिप के अंदर जाकर चेक करने लगते हैं कि अंदर की ऑक्सीजन टैंक और खाना पानी सेफ तो है या फिर क्रैश होने से वे भी नष्ट हो गए। यहाँ अंदर वैसे तो बहुत नुकसान हुआ था, मगर लाइट्स अभी तक जल रही थी, यानी कि शिप के बैकअप जनरेटर्स अभी तक काम कर रहे हैं और सोलर पैनल्स की मदद से वे उन्हें बार बार चार्ज कर पाएंगे। दोनों को और अच्छी खबर मिलती है जब उन्हें मेन कार्गो होल बहुत अच्छी कंडीशन में मिला था। इसके अंदर का एनवायरनमेंट उनके लिए स्टेबल हो सकेगा और अंदर बहुत सारा खाना और पानी भी मौजूद था, जो कि वैसे तो 200 लोगों के लिए रखा गया था, मगर अब एंडी और नाओमी ही 2 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं, तो वैसे आने वाले 2 सालों तक आराम से खा पाएंगे। दोनों इसे देखकर खुश हो ही रहे थे कि अब उन्हें दूसरी ओर से उन्हें एलियंस की आवाज आने लगती है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक एलियन क्रीचर पहले से शिप में घुसा हुआ था। उसने शिप के अंदर पड़ी हुई सारी बॉडीज खा ली। सो दोनों एक कोने में छुपकर उस क्रीचर के जाने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि उनकी कोशिशों के बावजूद उसने उन्हें नोटिस कर ही लिया था और दोनों से बचने के लिए एयरलॉक में घुस जाते हैं, जहां की एंडी ने जल्दबाजी में खुद को लॉक कर लिया। नाओमी समझाती है कि इस दरवाजे को बाहर से ही खोला जा सकता है, यानी कि वे यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे और शायद से यही भूखे प्यासे मारे जाएंगे। एंडी की लाख कोशिशों के बावजूद वो दरवाजा नहीं खुलता और दोनों थककर हार मान ही लेते हैं। एंडी फिर से अपने परिवार की वीडियो देखने लगता है और नाओमी पूछती है कि वो उन्हें छोड़कर इतने लंबे सफर पर आया ही क्यों, जहाँ के एंडी उसे रिवील करता है कि असल में उसकी पत्नी और बेटा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। एक रात जब एंडी ड्राइव कर दोनों के साथ जा रहा था, तब सामने से एक ट्रक ने आकर उन्हें टक्कर मार दी और